आतंकी फारूक अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। कोटली लॉन्च पैड का कमांडर था फारूक अंसारी, लश्कर तैयबा का कमांडर था फारूक अंसारी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी ISI जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा ही होता तो फिर ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये क्यों ऐसे घूम रहा है, जिंदा घूम रहा है। अगर भारत ने यही करना होता तो मेरे ख्याल है कि फिर यही हाफिज सईद और इनमें से कोई भी ना। और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पर इसकी बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई, एक मोहम्मद रियाज। और ये जो है ये रविश जो है हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो है उनके तो टेरर का अगर गढ़ बना रहा है और फिर शिकार अगर टेरर का होता है तो उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस आतंकवादी की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए टारगेट किलिंग में मुलविस है। बुखारी साहब, अब ये भी कहा जा रहा है कि 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। मैं इससे पहले कि इस इशू के ऊपर आऊँ, आपको याद होगा कि द गार्डियन में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया था, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि रॉ अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। अभी पिछले बरस की बात है कि उन्होंने 2 बंदों की टारगेट किलिंग कराई, एक मोहम्मद रियाज साहब थे और दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ़ साहब थे जी। और उससे पहले भी अगर आपको याद हो कि अली सरफराज उर्फ तांबा, ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करा दिया था। सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी ISI जो है वो इन अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों का पता क्यों नहीं लगा पा रही है। अब जो भाई फंडा आ रहा है यानी कि जो थ्योरी जो है वो गढ़ी जा रही है कई स्थानों पर, वो बड़ी अजीब सी है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वैसे वो ये भी गढ़ रहे हैं कि साहब ये तो ISI खुद ही करवा रही है। हम चलिए मान लेते हैं, एक बार इस थ्योरी को परखते हैं कि अगर ISI खुद ही करवा रही है तो ये बताइए ISI जब भी कोई काम करती है किसी उद्देश्य से करती है, और इस काम से उसकी जो बदनामी हो रही है चारों तरफ, उसके बारे में क्या कहेंगे ये लोग जो ये थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बदनामी हो रही है ISI की। कोई ISI के जो है 4 चांद नहीं लग रहे हैं इससे। जो टेररिस्ट हैं वो स्वयं, आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्वयं कह रहे हैं कि ISI जो है ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, तो हम किस दम पर पूरी दुनिया में आतंक फैलाएंगे, हम किस दम पर आखिरत की जंग लड़ेंगे, हम किस दम पर पूरी दुनिया में आखिरत लाएंगे। हाँ जी। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर जो एक्टिव हैं, कुछ तो भारत के प्रति एक्टिव हैं, आपको पता है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये 3 तो स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं भारत को। इसमें से लश्कर तैयबा जो है वो अहले हदीस वाला है, यानी कि वो हनफी नहीं है, और जो बाकी दोनों हैं वो देवबंदी हैं। वैसे तो हिजबुल मुजाहिदीन तो मिक्स्ड है, वैसे वो उसका ओरिजिन जो है वो कश्मीरी है। तो कश्मीर में देवबंदी और बरेलवी जो है वो उसका मिक्स हो गया है, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी अकोर खटक से चलती रही है। आज वाशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं, या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर,
उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है, ये रविश जो है, हम किस तरह इसका सद्भाव